ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मचकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाच्य नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वर्णन करना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। ततः प्रभाते जनक कृतकर्मा महर्षि उवाच वाक्यम वाक्यज्ञः तथानंदम पुरोहितम। तदनंतर जब सवेरा हुआ तब राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके। तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। भ्राता मम महातेजा वीर्यवान अति धार्मिक कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्वसच्छुभाम पुरी मध्यवसच्छुभाम वार्याफल वार्याफलक पर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीं सांकास्यां पुण्यसंकाशां विमानोमिव पुष्पकम्। ब्रह्मन, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकास्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। तमहम द्रष्टुमिच्छामि यज्ञ गोप्ता समे मतः प्रीतिम सोपी महातेजा इमाम भोक्ता मया सह। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि से वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। एवमुक्तं तु वचनम् एवमुक्ते तु वचने सतानन्दस्य सन्निधौ आगता केचिदप्यग्रा जनकस्तान् समादिशत्। जनकस्तान् समादिशत्। एवमुक्ते तु वचने सतानन्दस्य सन्निधौ आगता केचित् व्यग्रा आगता केचिदव्यग्रा जनकस्तां समादिशत्। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीरज स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रम् विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। मानो इंद्र की आज्ञा से
उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सांकाश्याम ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजम् न्यवेदयन् यथावृत्तं जनकस्य च चिंतितम्। सांगास्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तदवृत्तम नृपति श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। तददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य सतानन्दं जनकं चाति धार्मिकम् राजार्हं परमं दिव्यम् आसनं सोऽध्यरोहत। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उपविष्टा बुभौ तौ तु भ्रातरावमितद्युति प्रेषयामास तुर्वीरौ मंत्री श्रेष्ठम सुदामनम गच्छ मंत्रिपते शीघ्रम इक्ष्वाकु मम इक्ष्वाकुम अमित प्रभम आत्मजै सह दुर्धर्षम आनयस्व समंत्रिणम। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्य सगत्वा तु रघूनाम कुलवर्धनम तदर्थ शिरसा चैनम अभिवाद्येदमब्रवीत्। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिप स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम। वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विजयराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सर्षि गणस्तथा सबंधुरगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। मंत्रीवर, सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहिता सोपाध्याय बांधव वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठो वैदेहो मिदमब्रवीत्। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, विदितम ते महाराज इक्ष्वाकु कुलदैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। विश्वामित्राभ्यनुज्ञात सह सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वशिष्ठो में यथा क्रमम्। यदि संपूर्ण मंत्रियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो यह धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तूष्णीं भूते दशरथे
वसिष्ठो भगवान् ऋषि उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वै देहं सपुरोधसम्। यूं कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्यवेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेह राज से इस प्रकार बोले। अव्यक्त प्रभवा ब्रह्म शाश्वतो नित्य अव्यय तस्मान् मरीचि संजज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाज्ञे मनुर्वै वस्वत स्मृतः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू है, नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु प्रजापति पूर्वम इक्ष्वाकुश्च मनोसुतः तमिक्ष्वाकु तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विधि पूर्वकम। मनु पहले प्रजापति थे, उनके इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुए और उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षे रथात्मजः श्रीमान् विक्षु विक विकुक्षीरुद विकुक्षीरुदपद्यत। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी के विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र प्रतापवान बाणस्य तु महातेजा अनरण्य प्रतापवान। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यात् पृथुर्जज्ञे त्रिशंकुस्तु पृथोरपि त्रिशंकोरभवत् पुत्रो धुंधुमारो महायशाः। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमारान् महातेजा युवनाश्वो महारथ युवनाश्व सुतश्चासीन् मानधाता पृथ्वीपति। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधातुस्तु सुतस्त्रीमान् सुसन्धिरुदपद्यत सुसंधेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुव संधि प्रसेनजे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजे। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नाम नामतः भरतात्तु महातेजा असितो नाम जायत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः हैहयास्ताल जंघाश्च सूराश्च ससबिंदवः। राजा असित के साथ हैहय, तालजंग और ससबिंदु, इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे। तांश्च स प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रवासितः हिमवन्तम् उपागम्य भार्याभ्याम सहितस्तदा। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। असितोल्पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान् द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतिः। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। एका गर्भ विनाशार्थम सपत्न्यै सगरम ददौ। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करके अपना गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। ततस्तैलवरेरम्ये बभूवा विरतो मुनि भार्गवस्त्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः। तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षी
कांक्षन्ति सुतमुत्तमम् तम ऋषिं साभ्युपागम्य कालिंदी चाभ्यवादयत्। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर रघुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। तातामभ्यवदत् विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्र जन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रस्तु महाबलः महावीर्यो महातेज अचिरात् संजनिष्यति गरेण सहित श्रीमान मासु च कमले क्षणे। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान तेजस्वी और महापराक्रमी पुत्र उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गिर यानी जहर के साथ उत्पन्न होगा, गर के साथ जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल रोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। च्यवनम च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रम देवी व्यजायतो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया सह तेन गरेणैव सजातस्तगरो भवत्। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगरस्य असमंजस्तु असमंजादथांशुमान् दिलीपोऽंशुमत पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः। सगर के पुत्र असमंज हुए, असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात् ककुत्स्थश्च ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा भगीरथात् ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा रघोस्तु पुत्र तेजस्वी प्रवृद्ध पुरुषादकः। भगीरथ से ककुत्स और ककुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो साप से राक्षस हो गए थे। कलमाश पादोप्यभवत् तस्माच्चातस्तु शंखन सुदर्शन शंखनस्य अग्निवर्ण सुदर्शनात्। वे ही कलमाशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखन नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंखन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुसुत मरो प्रशुश्रुकस्त्वासीत् अम्बरीश प्रशुश्रुकात्। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीशस्य पुत्रो भूर्नहुषश्च महीपति नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः। नाभागस्य बभूवाज अजात् दशरथो भवत् अस्मात् दशरथात् जातौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए, नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। आदिवंश विशुद्धानां राज्ञां परम धर्मिणां इक्ष्वाकुकुल जातानां वीराणां सत्यवादीनां। इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सबके सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आए। राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठो सदृशे दातुमर्हसि।
नरश्रेष्ठ नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।